कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 42 का भी हम पाठ करेंगे। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। भगवान कहते हैं, जो लंबे समय तक योग अभ्यास करके मन की चंचलता के कारण वो योग मार्ग से भटक गया तो उसकी क्या गति होगी। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। भगवान कहते हैं ऐसा योगी योगियों के कुल में जन्म लेता है। बहुत ही ज्ञानवान बुद्धिमान यानी भक्तों के घर में उसका जन्म होता है। तो भक्तों के घर में जो बच्चे हैं वे सामान्य नहीं हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। हो सकता है इस जीवन में इनका उद्धार हो जाए। एतद् ही दुर्लभ तरम लोके। लेकिन इस जन्म में ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि किसी का जन्म धनी परिवार में होता है, उच्च कुल में जन्म होता है, सुंदर शरीर प्राप्त होता है, उसको पढ़ाई के अवसर मिलते हैं, तो समझो उसके पूर्व जन्म के बहुत पुण्य रहे होंगे। ये तो फिर भी हो सकता है, ये तो सब कुछ फिर भी मिल सकता है। लेकिन इससे भी दुर्लभ क्या है, भगवान के भक्तों के घर में जन्म लेना, क्योंकि ऐसे घर में उसको बहुत अच्छा सात्विक वातावरण मिलता है। माता पिता दोनों ही भगवान के भजन करने वाले भक्त होते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं, और उनको देख देख कर उनके बच्चे भी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। वह बच्चे बचपन से ही साधन में लग जाते हैं। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, एक तो वासना वाले साधक और एक वासना से रहित साधक। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है, और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना नहीं गई, वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। तो वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरा साधक है वासना रहित, जिसके भीतर वासना नहीं है पर तीव्र वैराग्य है, और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लग जाता है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई उसको, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वह सीधे ही योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा